मौजूद है हम जिला गांधरबल के बालतल में, जहां पर 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा में एक अहम रोल होता है, वो है लंगर वालों का। लंगर वालों की क्या फैसिलिटी है यहाँ पर, इनसे जानेंगे कितनी सुविधा इन्होंने रखी है अमरनाथ यात्रा के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी प्रेमचंद, मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब से हूँ। तो मुझे बताइए, क्या फैसिलिटी रखी है आपने लंगर में जो भी श्रद्धालु आने वाले हैं? मैं ना आपको शुरू से बताता हूँ। हम 1985 में वैसी यात्रा पर आए थे। उस टाइम ये 200-400 लोग ही यात्री आते थे और हमें इच्छा हुई, जो हमारे बड़े थे सुरेंद्र सिंगला जी, एक हरिदास ठाकर जी थे, वो उनकी इच्छा हुई भी अगले साल लंगर लगाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है। 1986 में एक चाय और पकौड़े का लंगर हमने लगाया था। उस टाइम 200-300, ये जहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ से लेके दमेल तक पत्थर होते थे, कुछ भी नहीं होता था। दमेल पर सिर्फ हमने छोटा सा एक टेम्पू लेकर आए थे, चाय और पकौड़ों का लंगर लगाया था। उसके बाद जैसे जैसे लंगर लगते रहे, जैसे जैसे इसकी एडवर्टाइजमेंट होती रही, यात्री बढ़ता रहा। और अब हम जब आए, हम 20 तारीख को यहाँ पर पहुंच गए थे। 21 को हमारे पास कुछ सफाई कर्मचारी या कुछ पिट्ठू घोड़े वाले आए। वो कहते यार हमें 2 दिन से खाना नहीं मिला। मतलब हमें बड़ा हर्ट हुआ। हमने जब भी हलवाई को बोला यार और तो कुछ खा नहीं सकते, भी दाल चावल बना दो। पहले दिन हमने 20 किलो चावल खिलाए। उसके बढ़ते बढ़ते हम 50 केजी चावल डेली दोपहर को और शाम को बनाते हैं और उनको खा 500 लोग कम से कम खाना खा के जाते हैं। कितना उत्साह है अगर इस वक्त अचानक से आपके पास यात्री आ जाएंगे 10,000 या 20,000, तो कितना उत्साह रहेगा आपको उनका प्रसाद देने में, खाना खिलाने में? हम तो बाबा भोला कहते हैं ये मौका हमें मिलना चाहिए। यात्री 10,000 आए, 20,000 आए, अरे ये मौका हमें मिल जाए। हम तो पिछले साल प्रशासन ने बोला था भी आपका लंगर एंड तक रहेगा और आप सारा अरेंजमेंट कर लोगे। मैं कहा जी बिल्कुल कर लेंगे, जितना मर्जी, सोने का भी कर देंगे हम तो, या प्रशासन बोलेगा। हमने तो खाने पीने का, रहने का और फर्स्ट एड देने का हम बिल्कुल तैयार है। कोई मान लीजिए अगर किसी यात्री को यहाँ से मोबाइल या पैसे गुम हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या फैसिलिटी है आपके लंगर में? हमारा लंगर है, हमारे प्रधान जी है, जो हमारी कमेटी है, उसको घर पहुंचाने की हम पैसे की भी सहायता कर सकते हैं। जिस तरह की वो सहायता चाहेगा उस तरह की सहायता कर सकते हैं। अब अभी हमारा एक सेवक, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। हमारी गाड़ी पहले यहाँ से फर्स्ट एड लेके फिर सोरा में गई, श्रीनगर फर्स्ट एड लेके, फिर हमने उसको पंजाब में पहुंचाया, अपने घर पहुंचाया। तो अगर कितना उत्साह है बोले से मिलने का खुद को? अब आप तो ये लगा लो जी, मैं तो 86 से कंटिन्यू आ रहा हूँ बाबा। अरे मैं तो कई बारी दो बारी दर्शन कराता हूँ। मैंने अभी तक 60 यात्रा कर ली, मैंने 60 यात्रा कर ली। तो क्या मांगे बोले से इस बार विश्व के लिए? मैं तो यही कहता हूँ भाई, सारा संसार ही, इंडिया क्या सारा संसार में सुख शांति रहे, आपस में मिलकर रहे, सारे लोग खुश रहे। मेहमान जब आते हैं घर में तो शायद कहीं ना कहीं उनके लिए खाना पकाने में देर हो जाए, मगर इन लंगरों में देर बिल्कुल नहीं लगती है। इनको काफी उत्साह है कि अचानक से यात्रा भी आ जाए, कितने भी यात्री आ जाए, तो हमारे लिए खाने पीने के लिए दरवाजे खुले हैं। हमारे साथ एक और, वो खुद को प्रधान नहीं समझते हैं, वो बताते हैं कि हम सेवादार हैं, सेवा करने आ रहे हैं। उनके साथ बात करेंगे। जी, पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम धीरज चावला। तो कहाँ से, थोड़ा कहाँ से? मैं उत्तराखंड देहरादून से। तो मुझे बताइए, कितना उत्साह है अगर यात्रा इस बार आ जाए अचानक से भी? इस बार बहुत उत्साह है, क्योंकि भक्तों को इस बार बाबा बर्फानी का विशाल रूप देखने को 11 जनवरी को, जब हमारे गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी जो है दर्शन गए थे, और फर्स्ट टाइम जो दर्शन हुए उस समय बहुत अच्छा रूप, अभी भी बाबा का काफी अच्छा रूप है। और दर्शन में सब 3 तारीख में जो जितने भी हमारे भगत हैं बाबा बर्फानी के, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। बहुत यात्रा जो है अद्भुत यात्रा होगी इस बार। अपने को उम्मीद है कि 4-5 लाख यात्री इस बार यात्रा करेंगे। अरेंजमेंट्स कैसे हैं प्रशासन के? अरेंजमेंट प्रशासन के बहुत उम्दा है, पहले से 10 गुना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हर चीज की सुविधा, हर चीज सिस्टमेटिक। जो स्टार्टिंग में हम लोग को स्कैनर से, वैसे जो आते हैं लोग,
सिक्योरिटी पर्पज से उनको उधर से निकलना होता था, उसमें भी पहले काफी तकलीफ आती थी। इस बार भी उसमें काफी फर्क आ गया है, सब बन गया है, कंस्ट्रक्शन नया हुआ है, न्यू मशीन है सब। तो सरकार प्रशासन का बहुत अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे मुख्यमंत्री जी है उमर अब्दुल्ला जी, उन लोग का भी बहुत जो है यहाँ पे, फारूक अब्दुल्ला जी उनके पिताजी, उन लोगों ने भी यहाँ पे जो है अपनी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सुविधा दे रखी है। तो मुझे बताइए, अगर मान लीजिए कि इस वक्त यात्रा भी अच्छे से जो हो जाएगी, तो लोगों के लिए जो यहाँ पर पिट्ठू वाले हैं या पालकी वाले हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटी रहती है? उनके लिए तो देखो प्रशासन की तरफ से फैसिलिटी जो रहती हैं लंगर की तरफ हम लोगों की तरफ से उनके लिए तीनों टाइम का भोजन हम उनके लिए बनाते हैं यहाँ पे, और जो उन लोगों को पसंद आता है, जो वो लोग यहाँ पे खाना पसंद करते हैं, वही भोजन हम उनको बना के देते हैं। और बहुत प्रेम भाव से, अपने मित्र भाव से, सेवा भाव से उनकी भी सेवा करते हैं, जैसे हमारे अन्य भगत लोग जो शिव भगत आते हैं उनकी, और जो जम्मू कश्मीर के लोकल लोग हैं, पिट्ठू वाले, घोड़े वाले, अन्यथा कोई भी आ जाए, सेवा भाव से उसके लिए लंगर तैयार करते हैं, उसको लंगर खिलाते हैं। क्या मांगेंगे भोले बाबा इस बार? इस बार भोले बाबा से यही अपनी प्रार्थना है कि जो सुख शांति से बहुत अच्छे से ये यात्रा संपन्न हो, और इसमें पूरे देश से बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें, और एक मैसेज जाए कि अभी भी ऐसा नहीं है, कश्मीरियत और कश्मीर में सब कुछ अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। कश्मीर और कश्मीरियत अभी भी जिंदा है, ये इनका कहना है कि अमरनाथ यात्रा न सिर्फ कश्मीरी बल्कि हर एक के लिए महत्वपूर्ण रखती है। अब देखना है इस बार लंगर वाले कितना इनके साथ सेवा में लग जाएंगे। अमर उजाला के लिए बालतल से फिरदौस अहमद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।